हेलो बच्चा लोग, चलिए हम लोग 115 BAA के पार्ट 2 में आ गए। मैंने अलग लेक्चर स्प्लिट कर दिया। मैंने कहा था कि हो सकता है सेम लेक्चर कंटिन्यू करें या फिर मैं लेक्चर स्प्लिट कर सकता हूं, तो मैंने लेक्चर स्प्लिट ही कर दिया है। राइट सर, हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट कर लिया था, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की और ये भी बताया कि जो हमारा ये असेसमेंट ईयर है 21-22, ये इसका सेकेंड ईयर है और 115 BAA में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको आपको पहले साल ही ऑप्ट करना है जब ये आया था, और या फिर अगर आप कंपनी नई बना रहे हैं, नई इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी, तो उसी कंपनी को फर्स्ट ईयर में ही इस सेक्शन में आना है। ऐसा नहीं है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी, एक पुरानी कंपनी, राइट, बहुत सारा बेनिफिट्स ले रही थी, नॉर्मल टैक्स पे कर रही थी, इस सेक्शन आने के बाद वो एनालिसिस करेगी कि मुझे इस सेक्शन में जाना चाहिए या नहीं, और आ जाएगी। लेकिन आने के बाद वापस जाने नहीं मिलेगा, ऐसा है। उसके बाद क्या बताया, अगर आप पहले से 115 BA में हो तो आप BAA में आ सकते हो, या फिर जो आगे नया सेक्शन पढ़ेंगे कंपनी के लिए 115 BAB ऑप्ट कर चुके हो, लेकिन वहां आप जो एक्स्ट्रा उनके कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वहां से निकाल के यहां आने का मौका मिलेगा। तो अभी हम लोग को 115 BAB भी पढ़ना है। तो आज की क्लास को हम लोग इसी सेक्शन में फिनिश करेंगे, मतलब आज की क्लास में नया सेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, अब जितना भी देर लगे हमें। और हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है, राइट। अच्छा, ओपिनियन फ्रेम करने वाली बात है कि आप ओपिनियन कैसे फ्रेम करते हैं। नॉर्मल कंपनी बेनिफिट्स लेते हुए आगे बढ़ेगी, नॉर्मल टैक्स पे करेगी, मैट का प्रोविजन भी लग सकता है, लेकिन अगर इस सेक्शन में आते हैं तो मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन में जो बात लिखी हुई है वही अप्लाई होगी, और मैट हमें आगे पढ़ना है। तो सर, जो एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या तो आपको लिख देगा कि आपको इग्नोर करना है मैट, राइट, और या फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, नॉर्मल टैक्सेशन इंक्लूडिंग मैट में जाना चाहते हैं या फिर आप मैट अवॉइड करके 115 BAA में आना चाहते हैं। तो आगे शेड्यूल्ड है हमारी क्लास। मैंने क्या कहा, PGBP हो जाए आपका, मैट हो जाए आपका, तो इन सब सेक्शन को और मजा आएगा पढ़ने में, आपको अप्लाई कर पाएंगे और ज्यादा। छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ तो मैं बता ही दे रहा हूं। सर, काफी कुछ डिस्कशन हम लोगों का लास्ट सेशन में हो गया था। हम लोगों ने इधर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाए, ये भी कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी, किसी भी कंपनी के लिए ये ऑप्शन खुला है। यहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि हम नॉर्मल से इस सेक्शन में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिली थी, आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं और अब आपको लग रहा है कि 115 BAA में आके 22% ही बेनिफिशियल है मेरे लिए, आप आ जाओ ना। सर, मैं तो BA लेके फंस गया। नहीं, BAA दे रहा हूं आपको। सर, मैं तो BA लेके फंस गया 2016 से। अरे क्यों, इसमें ऑप्शन दे तो रहा हूं, BAA में आ जाओ। सर, मैंने देखो ना BAB तो ऑप्ट कर लिया था, लेकिन वहां बहुत कंडीशंस ना करे हैं, फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, तो आ जाओ ना। बी फ्लेक्सिबल, 15 से 22 पे आ जाओ, 25 से 22 पे आ जाओ, नॉर्मल से 22 पे आ जाओ। लेकिन 22 पे कोई भी इनकम हो, अगर आप 115 BAA वाली कंपनी, तो आपको हर इनकम पे 22% टैक्स देना पड़ेगा, एक्सेप्ट स्पेशल इनकम्स, जिसपे स्पेशल रेट है चैप्टर 12 की, काफी डिस्कशन हुआ हमारा। उसके बाद ये मैं बता रहा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बढ़ेगा, नॉर्मली चाहे 30 हो या 25, लेकिन अगर आप 115 BAA में 22% पे हैं तो इसका इफेक्टिव रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें रेट फिक्स है 22%, चेंज नहीं होता। सरचार्ज 10% फिक्स है, सेस भी 4% फिक्स है। आपका इनकम का लेवल बढ़ता रहेगा, टैक्स रेट वही रहेगा 25.168%। फिर मैंने यहां बताया कि जो स्पेशल रेट वाली इनकम है आपकी, उस पर रेट 15% ही रहेगा। जैसे यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 15% ही रहेगा, चाहे आप नॉर्मल में आओ या 115 BAA में आओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मल प्रोविजंस में कैसे आप इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे, और स्पेशल जो प्रोविजन है ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम फॉर कंपनी 115 BAA जो लास्ट ईयर आया 2019 में, अब हमें पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए। अगर हमारा एग्जाम्स 2021 में है तो ये सेकेंड ईयर है इस सेक्शन का। सर, इस क्वेश्चन में बता रहा था कि 1 करोड़ 1 लाख पर जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास में मार्जिन रिलीफ निकालने का, तो मार्जिन रिलीफ जो नॉर्मल अगर आप टैक्स फॉलो कर रहे हो, जहां पर 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लगता है, 10 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लगता है एकाएक, वहां मार्जिन रिलीफ निकल सकता है। या पिछला सेक्शन जो कि अब अट्रैक्टिव नहीं है 115 BA, वहां भी 1 करोड़ से ऊपर 7% था और 10 करोड़ से ऊपर आपका 12% था, वहां मार्जिन रिलीफ निकल सकता है। लेकिन मैंने यहां बताया कि अगर आप 115 BAA ऑप्ट कर लेते हो, BAB ऑप्ट कर ले हो, तो प्लीज मार्जिनल रिलीफ नहीं निकालना, ठीक है।
मार्जिनल रिलीफ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लैट रेट है सरचार्ज का 10% फ्रॉम द जीरो लेवल, ये बता दिया है क्लास में। उसके बाद यहां बताया कि अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जिसपे टैक्स का रेट 60% है, जिसको हम पीजीबीपी में भी टैक्स कर सकते हैं, आईओएस में भी टैक्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, पढ़ेंगे आईओएस की क्लास में। ये जो 60% वाला टैक्स है इसमें फिक्स है सरचार्ज 25%, चाहे तुम इंडिविजुअल का क्वेश्चन करो, कंपनी का करो, फर्म का करो, एलएलपी का करो, प्लस कोई भी ऑल्टरनेटिव टैक्स मेथड में चले जाओ आप, 115 बीएसी, बीएडी, बीडबलए, बीएबी, बीए, सब जगह यही रेट है 60 + 25। तो मैंने यहां क्वेश्चन करा दिया। अच्छा, आप सिर्फ अकेले देखेंगे सर मुझे तो सिर्फ यही सेक्शन पढ़ना है, तो गलत हो जाएगा। मान लो हमने YouTube पे ये सेक्शन डाला हुआ 115 BAA और आप सिर्फ यही सेक्शन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। आप पीछे जाके पहले 115 BAC पढ़िए। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, कोई गैप नहीं दे रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जो बच्चे इसको YouTube पे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा सबसे पहले ऐसी चीजों का डिस्कशन जाके पीछे पढ़िए 115 BAC के 4 लेक्चर्स, उसके बाद आइए BA में, फिर आइए BAA में। सीक्वेंस में पढ़ने से क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। बाकी हमने काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां करने की कोशिश की पिछले सेशन में। ठीक सर, बड़े क्वेश्चंस का लेवल कब आएगा? तो बड़े लेवल का क्वेश्चन भी आएगा, पहले नॉलेज तो बड़ी हो आपकी। हम तो अभी बिगिनिंग लेवल पे हैं। सर नॉर्मली एक कंपनी अपने टोटल इनकम पर नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करती है। एक कंपनी है, अ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, व्हाटएवर, एक कंपनी टोटल इनकम पर एक अपना नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करती है। ठीक, उसके बाद कंपनी पर लगता है मैट एप्लीकेबल। उसका सेक्शन है 115 JB। हम यहां पर क्या निकालते हैं? हम यहां पर निकालते हैं बुक प्रॉफिट और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15% के टैक्स रेट से। तो जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये 12, 14, 16 मार्क्स, सर एग्जाम में हाईएस्ट 10 मार्क्स का वेटेज का क्वेश्चन आता है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, ये जो है टोटल इनकम कंप्यूट करना और टैक्स कंप्यूट करना, इसका जो रियल फील आएगा आपको वो आएगा आफ्टर पीजीबीपी चैप्टर। ठीक, पीजीबीपी चैप्टर में मोस्टली हम लोग कंपनी के पीजीबीपी इनकम और उसके टैक्स की बात करेंगे। एक कंपनी नॉर्मली काफी सारे डिडक्शंस जो लेती है, चाहे वो 32 AD का हो, चाहे वो डेप्रीसिएशन हो, एडिशनल डेप्रीसिएशन हो, रिसर्च हो, जो भी ऊपर हम लोग पढ़ते हैं ये सब सेक्शंस, 10AA जो भी यहाँ पर सेक्शंस कोटेड हैं, या पिछले BA में कोटेड थे या पिछले BAC में कोटेड थे पीजीबीपी रिलेटेड, उन सबको हम पढ़ते हैं। तब जाके एक रियली लेवल पे हम लोग क्या निकालते हैं? पीजीबीपी इनकम, टोटल इनकम, फिर टैक्स। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है जनरली? कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स, इग्नोर मैट, या फिर आता है क्वेश्चन दिया रहेगा कंप्यूट बुक प्रॉफिट एंड मैट, यानी नॉर्मल प्रोविजन को इग्नोर करो। अब क्या है, ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल में था ना, नॉर्मल प्रोविजंस वाला AMT में जा सकता था, और अगर आप 115 BAC में गए तो दोनों ही नहीं अप्लाई होंगे। तो कंपनी में भी यहां है, क्या तो आप नॉर्मल प्रोविजंस फॉलो करते हुए नॉर्मल टैक्स दो और फिर मैट भी चेक होगा आपके ऊपर। ये तो मैट मैंडेटरी है कंपनी पे, मैट भी चेक होगा आप पे 15% बुक प्रॉफिट का, विच एवर इज हायर टैक्स देना है, जो हम लोग नॉर्मली इंडिविजुअल में भी डिस्कस किए हैं। भाई नॉर्मल टैक्स और मैट विच एवर इज हायर का टैक्स देना है। लेकिन अगर कंपनी 115 BAA ऑप्ट कर ले तो आपको न तो नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे और न ही मैट का प्रोविजंस लगेगा। एक कंपनी जो 115 BAA ऑप्ट कर लेती है उसको नॉर्मल टैक्स नहीं लगता, उसको मैट नहीं लगता, फिर हम 115 BAA के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट करते हैं, इनकम फिर से कंप्यूट होगी। सर क्यों? क्योंकि 115 BAA की कंपनी को बहुत सारे डिडक्शन नहीं मिलते हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे? रिकॉम्प्यूट टोटल इनकम एंड देन टैक्स हमें पता है किस रेट से, 22% के रेट से, नहीं क्या? तो सर जब आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन होगा कि चॉइस कि हम नॉर्मल प्रोविजंस पे टैक्स दें इंक्लूडिंग मैट या 115 BAA में आए,
तो अभी तो हम ज्यादा डिडक्शंस और है ना एडजस्टमेंट जानते ही नहीं है। पीजीबीपी के बहुत सारे एडजस्टमेंट्स नहीं जानते हैं, मैट के जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो नहीं जानते हैं। तो 115 BAA का स्टैंड अलोन क्वेश्चन तो बना लेंगे, लेकिन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कि मैट में जाएं या 115 BAA में जाएं, नॉर्मल प्रोविजन में जाएं या BAA में जाएं, ये नहीं हो पाएगा अभी। तो इसके लिए स्टेजेस हैं। आज हम लोग 115 BAA कंप्लीट कर रहे हैं, अगली क्लास में 115 BAB कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप आगे जाओगे पीजीबीपी की क्लास में, फिर आगे जाओगे मैट की क्लास में। उसके बाद जब दोबारा हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज देन। तब तक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को समझ के रख ले रहे हैं। सर जो आगे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, आगे जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, उसमें एक दो क्वेश्चंस होंगे। 115 BAC पे भी क्वेश्चन मैंने बोल दिए होंगे, BAA पे, BAB पे क्वेश्चंस इतने जरूर होंगे कि आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में BAA भी चेक करना है, इस क्वेश्चन में BAB भी चेक करना है, इस क्वेश्चन में मैट भी देखना है। अभी के लिए फिलहाल इतना नोट करना है कि कंपनी नॉर्मल प्रोविजंस को फॉलो करके नॉर्मल टैक्स पे करेगी, किस रेट से, 30% या फिर टर्नओवर 25%। उसी समय देखना होगा कि कंपनी पर मैट एप्लीकेबल होगा या नहीं। उसके लिए हम बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं। सर मैट का क्वेश्चन भी 10-12 मार्क्स का आ सकता है, ऊपर नॉर्मल टैक्स का क्वेश्चन भी 10-12 मार्क्स का आ सकता है, और 115 BA के अकॉर्डिंग इनकम निकाल के टैक्स निकालो, उसका भी क्वेश्चन 10-12 मार्क्स का आ सकता है। सर नॉर्मल प्रोविजंस फिर मैट चेक करना पड़ेगा विच एवर इज हायर, लेकिन अगर वही कंपनी आ जाए 115 BAA में तो बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, रेट 22% पे चला जाएगा, रेट 22% पे चला जाएगा। तो बोला सर ये तो मैट से महंगा ही है, मैट 15% का है और ये रेट 22% का है। लेकिन सर मैट में जो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से होती है। हो सकता है आपको मैट में नुकसान हो जाए, एक कंपनी को मैट एप्लीकेबल होगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़े एज कंपेयर टू 115 BAA, ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से हम लोग 115 BAA में इनकम कंप्यूट करेंगे तो ये सब डिडक्शन नहीं मिलेंगे जो अभी आपको सामने में दिख रहे हैं, वैसे ही मैट में भी है अपना एक कंप्यूटेशन का तरीका बुक प्रॉफिट का। शुरू में एनालाइज करना पड़ता है, एक फ्यूचर फॉरकास्ट करना पड़ता है कि हम नॉर्मल प्रोविजंस और मैट होते हुए आगे जाएं, और या फिर छोड़ो ये स्यापा नॉर्मल प्रोविजंस का मैट का, चलो 22% एक लायबिलिटी फिक्स हो गई कि हमें 22% टैक्स देना है 115 BAA में, चलते हैं आगे। चॉइस मेकिंग, चॉइस 1, चॉइस 2, लेकिन 1 में जाएंगे तो आपको ये 2 जगह जाना पड़ेगा। सेम चीज मैंने इंडिविजुअल में बताई थी, इंडिविजुअल का नॉर्मल टैक्स फिर उसमें AMT, लेकिन दोनों से बच के आप किस में जा सकते हो, 115 BAC में जा सकते हो। वैसे यहां पे उन दोनों से बच के आप किस में आ सकते हो, 115 BAA में आ सकते हो। तो अभी हमारा फोकस क्या है, बहुत लिमिटेड फोकस है BAA के प्रोविजंस को खत्म करने का, जो उसके अंदर क्रक्स हैं उसको। अभी हम लोग कंप्यूटेशन में नहीं जा रहे, इनकम दे रखी है, हम लोग कंप्यूटेशन में नहीं जा रहे, हम लोग डिडक्शंस में नहीं जा रहे कि सर ये डिडक्शंस क्या होते हैं, वो अपर लेवल पे रह रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों ने इंडिविजुअल में भी किया था 10AA से रिलेटेड। AMT की क्लास जब थोड़ा सा AMT का जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम लोग, तो उसमें मैंने आपको 10AA का भी कराया, इनकम बेस्ड डिडक्शन का भी कराया, 35AD टच नहीं किया था अगर आपको याद हो तो। ऐसे यहाँ है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पैरा पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम लोग ये 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब ये थोड़ा सा लिख लो आप, ये एक ब्रॉड पिक्चर आपको देगा ये वाला चार्ट। वीडियो रोके लिख लें। आगे पीजीबीपी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे मैट एप्लीकेबिलिटी वाले जो मैट चैप्टर है, ये दोनों ही हमें वॉल्यूम 3 में मिलेगा। ये हमें दोनों ही कहां मिलेगा, वॉल्यूम 3 में मिलेगा। ठीक, जब वॉल्यूम 3 में हम लोग कंपनी के क्वेश्चंस करेंगे, मैट के क्वेश्चंस करेंगे, मैट तो कंपनी के क्वेश्चन होंगे, कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास मैट के, तो काफी सारी एडजस्टमेंट्स पर आपका हाथ बैठ जाएगा। तो बस उसमें 115 BAA लगा देंगे कि ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब टैक्स कितना, 22%, इतना ही तो करना है, यूज्ड टू हो जाएंगे तब तक आप। चलिए सर, मैं यहां क्या बता रहा था, यहां बता रहा था कि ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं,
एकदम क्लीन कर देते हैं कि कुछ बताया ही नहीं। ठीक, ये रहने देते हैं क्योंकि कहीं भूल ना जाऊं आपको मैं बताना, ये जरूरी है बताना। सर मैंने आपको बताया क्या, जैसा आपने 115 BAC में पढ़ा मेरे से इंडिविजुअल के लिए, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आप वीडियो देखते हुए ही आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी ये क्लास है। जैसा कि आपने मेरे से पढ़ा 115 BAC में, तो चूंकि 115 BAC इंडिविजुअल के लिए था, HUF के लिए था, तो वहां इससे ज्यादा बात हुई, वहां पर इससे ज्यादा बात हुई कि आपको सैलरी चैप्टर के कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के नहीं मिलेंगे, फैमिली पेंशन IOS के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा था, राइट। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की। हालांकि ये चीज शुरुआत हो गई थी हमारी, राइट, और उसके बाद हमने ये चीज रिपीट की, कहा BA में। अब हम लोग कहाँ हैं, BA AA में है। यही सेम चीज उठ के जाएगा अभी आगे, कहा BAB में, और यही सेम चीज उठ के आगे जाएगा सोसाइटी वाले सेक्शन में 115 BAD में। सर याद करते हैं फिर से, 10AA सेक्शन 10AA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप वो कंपनी है जो इस सेक्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, जिस भी ईयर से करें, चॉइस आपकी है। बोला सर मैं तो SEZ यूनिट हूं, अभी 3 साल का बेनिफिट और बचा हुआ है। आप SEZ यूनिट है, 3 साल का बेनिफिट अभी लेना और बचा हुआ है, तो पहले वो बेनिफिट ले लो, चौथे साल से इस सेक्शन में आ जाना जब ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा। आप SEZ यूनिट है, आपको 10AA का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इस सेक्शन को ऑप्ट कर लेंगे 115 BAA को, तो आपको फिर 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वेट, पहले आप 10AA बेनिफिट जब तक आपको मिल रहा है लेते रहो। 10AA का बेनिफिट टोटल 15 साल के लिए मिलता है। ठीक, आपको जब लगेगा कि 10AA का बेनिफिट सब नहीं लेना, तब आप निकल के किस में आ जाना, 115 BAA में। जिस साल आया उस साल नहीं आना इस सेक्शन में, इस साल भी नहीं आना, जिस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस साल भी नहीं आना। आप SEZ यूनिट हो, 10AA का बेनिफिट ले रहे हो, आपको 10AA का बेनिफिट ही लेने में टैक्स बच रहा है, लेते रहो। कब तक, जब तक वो मिल रहा है। जिस दिन वो मिलना बंद हो जाए उस दिन आप मूव कर जाना किसमें, 115 BAA 22%। ऐसे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन, आप नए नए इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का कनेक्शन किससे है, नए इक्विपमेंट से। सर ये कौन था, SEZ यूनिट। अगर इस नए सेक्शन में आ गए 115 BAA में, तो SEZ यूनिट का 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब तक मिल रहा है लेते रहो, टैक्स आपका बच रहा है। जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा उस दिन 30% टैक्स में क्या करोगे, जाके 22% में आ जाना। ऐसे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी से कनेक्टेड होता है, न्यू प्लांट से कनेक्टेड होता है क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप एक्सपेंशन मोड में है, आप नए नए इक्विपमेंट और मशीन खरीद रहे हैं, आपको लगता है इस साल आपको 50 करोड़ की मशीन खरीदनी है, अगले 2-3 साल में आपको खूब सारा एक्सपेंशन करना है, फैक्ट्री में काफी सारे इक्विपमेंट्स प्लांट खरीदने हैं, राइट। तो अगर आप एक्सपेंशन मोड में हैं, खूब सारा खर्चा करने वाले हैं और उसके लिए खूब सारा आपको डिडक्शन मिलने वाला है, तो आराम से वो डिडक्शन ले लो जब तक आप एलिजिबल हैं। जब आप देखो कि अब उस डिडक्शन आपको नहीं मिल रहा है या कोई फायदा नहीं है, तो मूव कर जाओ किसमें, 115 BAA में। ये फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट आपको दे रही है। और मैंने क्या बताया था, एक और सेक्शन था, हमें 115 BA जब पढ़ रहे थे तो यहाँ 2 सेक्शन और थे, एक 32 AC और एक 35 AC। ये दोनों सेक्शन बंद हो गए, इसलिए यहां पर उसका रेफरेंस नहीं है। और क्या बताया था, ये सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए है, 35 2AB। ये सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए है, 35 CCD, ओनली फॉर कंपनीज, ओनली फॉर कंपनीज। इसीलिए ये दोनों सेक्शन हमें कहा नहीं मिले, 115 BAC में नहीं मिले। जो सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए है वो सेक्शन 115 BAC में कैसे मिलेंगे, BAC तो इंडिविजुअल HUF के लिए था। ठीक, तो मैं कंपेयर भी कर दे रहा हूं, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं कि सर BAC में तो ये दोनों नहीं थे, तो ये दोनों कंपनी पे लगते हैं इसलिए वहां नहीं थे और यहां रखना है। ठीक,
बोला सर 115 BA पिछले सेक्शन में तो 2 सेक्शन थे, 32 AC और 35 AC, वो यहाँ नहीं है। बेटा वो सेक्शन बंद हो चुके हैं। 115 BA पुराना था, 2016 का आया था, उस समय वो सेक्शन जिंदा थे इसलिए मेंशन थे। अब इन सेक्शन का बेनिफिट ही नहीं मिलता है, पिछली क्लास में बताया। सर 32 AD बंद हो गया, कौन से ईयर से? प्रीवियस ईयर 19-20 वॉज लास्ट ईयर फॉर दिस सेक्शन। आप पढ़ाओगे? हाँ, मैंने क्या कहा, यहां से लेकर यहां तक जितने भी सेक्शन आपको दिख रहे हैं सब आपको वॉल्यूम 3 में मिलेंगे। कहां? पीजीबीपी की क्लास में। इंटर में नहीं जाना है, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको इंटर में नहीं जाना है, ठीक है? आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आपको इंटर में नहीं जाना। सब हम लोग वॉल्यूम 3 में पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सर ये वॉल्यूम 1 में मैंने सेपरेट चैप्टर करके पढ़ाना है। 10AA एसईजेड यूनिट डिडक्शन चैप्टर वॉल्यूम 1 में बहुत बेहतरीन चैप्टर सब है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, ट्रस्ट है, टीडीएस है, डिडक्शन है। डिडक्शन में इनकम बेस्ड डिडक्शन करवाने के बाद मैं आपको 10AA भी कराऊंगा, इसको अलग से मैंने चैप्टर बनाया है। 10AA के लिए भी क्या बताया है, अगर फर्स्ट ईयर ये ईयर है तो बेनिफिट बंद हो चुका है इस साल से। अगर आपका प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर है 20-21, प्रीवियस ईयर 20-21 अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो 10AA का बेनिफिट भी अब नए वालों के लिए मिलना बंद हो गया। लेकिन मैं पहले से एसईजेड के अंदर हूं, बेनिफिट लेना 3 साल मेरा बचा हुआ है। सर ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, 10AA तो मिलेगा ही नहीं। आप एसईजेड यूनिट पहली बार हो इस साल में, प्रीवियस ईयर 20-21, 10AA नहीं मिलेगा। तो जब 10AA मिलेगा नहीं तो आ जाओ ना 115 BAA में 22% पे, जब आपको 10AA मिल ही नहीं रहा है तो इस तरह का इफ एंड बट एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट? सर ये दोनों में मैंने बताया था, एक टी रबर कॉफी का है, एक साइट रिस्टोरेशन फंड है। सर इसकी क्या खास बात थी इन सब की? सर ये रिसर्च के सेक्शन है, रिसर्च रिलेटेड, पीजीबीपी चैप्टर में रिसर्च रिलेटेड सेक्शन है और इसमें हम दूसरों को डोनेशन और कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक? दूसरों को जब डोनेशन और कंट्रीब्यूशन देते हैं रिसर्च के लिए तो 35 का सेक्शन 35 का पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन मिलता है। बट अगर मैं 115 BAC ऑप्ट कर लूं, BA ऑप्ट कर लूं या BAA ऑप्ट कर लूं तो इसके डिडक्शन नहीं मिलेंगे। रिसर्च से रिलेटेड सेक्शंस कितना अच्छा फिर से बता दे रहा हूं, याद ही हो जाएगा। पीजीबीपी क्लास सब चीज तो बताया था, ये अभी 115 BAC में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सर 35 AD याद आया? 35 AD बोलो, 35 AD 14 स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आप 14 तरह के स्पेशल बिजनेस कर रहे हो तो 35 AD में क्या बेनिफिट है, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 2 करोड़ की मशीन खरीदी, 2 करोड़ पीएनएल अकाउंट में घट जाएगा। 20 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, 20 करोड़ पीएनएल अकाउंट में घट जाएगा। 14 बिजनेस आते हैं, आप अगर वो 14 बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको खूब सारा डिडक्शन मिलने वाला है 35 AD में, तो वही रहो, ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। बोला सर वो तो हम पिछले 3 साल से ले रहे हैं बेनिफिट 35 AD का, हॉस्पिटल बनाना था बना लिए, वेयर हाउस बनाना था बना लिए, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए, फर्नीचर खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद ली, हमने तो डिडक्शन भी ले लिया। तो आ जाओ ना 115 BAA में आ जाओ, ये चॉइस है आपके पास। बहुत फ्लेक्सिबल सेक्शन है, आप इफ एंड बट की एनालिसिस कर लो। Should I continue with my 10AA benefit? Should I continue with my additional depreciation benefit? Should I continue with research benefit? Should I continue with 35 AD का डिडक्शन? तो अगर आप एक्सपेंशन मोड में हैं, खूब सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खूब सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो 14 बिजनेस जो 35 AD में है वो वाले बिजनेसमैन आप हैं, ठीक? तो फिर आज वाला सेक्शन 115 BAA आपके लिए नहीं है। क्या बताया था? 14 बिजनेस है इसके अंदर। आपको क्या मिल जाता है डिडक्शन में? डिडक्शन में क्या मिल जाता है? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को करके उसका 100% डिडक्शन ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी नहीं, 100% डिडक्शन ले रहे हैं, तो क्यों आ रहे हो सर इस सेक्शन में? ये सेक्शन तो साफ साफ कहता है कि आपको हम नीचे लिखे हुए कोई भी सेक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक? ऐसे ही ये 2 सेक्शन है छोटे छोटे, 35 CCC और 35 CCD।
इस साल से इसमें भी चेंज आ गए हैं। पिछले साल तक 150% का डिडक्शन मिलता था, 150%, इस साल से 100% पे आ गए हैं। एक सेक्शन आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का, दूसरा सेक्शन है नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। सर आगे पीजीबीपी की क्लास में जब ये सेक्शन सब पढ़ाऊंगा तो लिंकिंग फिर से करके दूंगा कि देखो बेटा पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम अगर कंपनी हो और ऑप्ट कर लेते हो 115BAA तो तुम्हें इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिखवा दूंगा क्लास में, याद दिला दूंगा। डन। चलिए सर, अब ये नया अमेंडमेंट है कि अब आपको चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहले था पार्ट सी ओनली। लास्ट ईयर सर, प्रीवियस ईयर 19-20 में था कि आपको 80 IA से 80 RRB नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल से प्रीवियस ईयर 20-21 से इसमें अमेंडमेंट आ गई। लास्ट सेक्शन में नहीं आई, 115BA में नहीं आई है, इसमें आ गई कि आपको 80C से 80U तक का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। दो दे देंगे, 80JJAA, एक 80M, ये स्पेशली कंपनी के लिए ही है। सर ध्यान रखना ये सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए है, इसीलिए आपको ये 115BAC में नहीं मिला था। 115BAC में ये नहीं मिला था, क्यों? क्योंकि 80M का बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलता, और वो भी नया सेक्शन है, ये इस साल से आया है। सर और एक सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, किसका? 80LA का। अगले पेज पे लिखा हुआ है कि अगर आप कंपनी 115BAA वाले हो तो यहां क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 6A का ही डिडक्शन नहीं मिलेगा, दो को छोड़ के, 80M और 80JJAA। लेकिन अगले पेज पे जाएंगे तो बोला है कि आप अगर यूनिट्स इन IFSC हैं, पढ़ लेंगे, जब 80LA में जाएंगे तो पढ़ लेंगे। 80LA का लिमिटेड बेनिफिट्स मिलेगा, IFSC यूनिट्स। जब मैं कहता हूं ना 80LA का बेनिफिट मिलेगा, तो आप कौन होने चाहिए? IFSC यूनिट्स। पढ़ाओगे सर आगे? अरे हाँ, IFSC यूनिट्स पे तो पूरी क्लास है सर हमारी 4 घंटे की। IFSC यूनिट्स और 80LA आधा घंटा तक पढ़ेंगे डिडक्शन की क्लास में, और IFSC यूनिट्स के बारे में स्पेशली वॉल्यूम 4 में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे SEZ यूनिट्स होते हैं वैसे ही IFSC यूनिट्स होते हैं। ये SEZ के अंदर ही है, इंडिया में एक ही जगह है, गुजरात में, गिफ्ट सिटी बोल के फेमस है। गिफ्ट सिटी बोल के, GIFT, गिफ्ट सिटी बोल के फेमस है, ठीक। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। SEZ यूनिट की तरह ही है ये, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, हेजिंग, री इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स, इन सब का काम इसके अंदर होता है। तो अगर आप IFSC यूनिट्स हैं तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 80LA। बाकी कंपनी को इन जनरल 80M और 80JJAA का बेनिफिट मिलेगा, बाकी कोई भी सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने 115BAA ऑप्ट कर लिया है तो, ठीक। अब ये जो मैंने यहां पर गंध मचाया है, ये आप साइड में साथ साथ लिख रहे थे तो कोई बात नहीं, बाकी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, लिख लीजिए, है ना। साथ साथ लिख रहे थे तब तो कोई बात ही नहीं, लिख लीजिए। नीचे वाला पोर्शन तो ये मैंने लिखा दिया था आपको। प्लीज ये जितना दिख रहा है वीडियो रोकें और आराम से लिखें। सर बगल में लिख लीजिएगा, ये H वाला पॉइंट वॉल्यूम 1 में ही पढ़ेंगे हम लोग डिडक्शन चैप्टर में। A वाला पॉइंट वॉल्यूम 1 में ही पढ़ेंगे, V1 वॉल्यूम 1 है ये, V1 वॉल्यूम 1 10AA इस वॉल्यूम 1 में ही है। लास्ट में आप देखोगे इंडेक्स में मिल जाएगा। और B से लेकर G तक की जितनी भी बातें आपको दिखाई दे रही हैं, सब हमारे पास वॉल्यूम 3 PGBP में आगे आ रहा है, इंक्लूडिंग मैट भी वहीं पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है इसे। चलिए अब क्या कीजिए, आप फर्दर वीडियो रोकिए, फर्दर वीडियो रोकिए, और 2, 3, 4, 3 का ये लाइन और ये लाइन पढ़िए। ध्यान रखिएगा, मार्केट में कुछ बुक्स ने क्या किया है, इसको अप्रैल 2021 कर दिया है, इसको अप्रैल 2020 कर दिया है, इसको अप्रैल 2021 कर दिया है। जैसे असेसमेंट ईयर चेंज होता है ना, ये एक्ट में दिया हुआ है डेट, और एक्ट मतलब जैसे एक साल हम आगे बढ़ते हैं ना असेसमेंट ईयर में,
तो बेयर एक्ट में कोई चेंज नहीं है। कुछ राइटर्स ने, गलती तो मेरे से भी हो जाती, मान लो मैं अपनी टीम को बोलता कि एक साल आगे का असेसमेंट ईयर में जा रहे हैं, सारा डेटा चेंज कर दो, तो मेरी टीम इन सबको एक एक साल बढ़ा देती, राइट? ऐसे ही तो होता है। हम जब अगले साल के नोट्स बनाते हैं तो सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में एक एक साल बढ़ा देते हैं, तो वो अगले साल के नोट्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही ना मार्केट में कुछ एरर्स हो गए हैं बुक्स में, इंक्लूडिंग सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल में। यस सर, बेयर एक्ट में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन दीज डेट्स। बेयर एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन मार्केट में कुछ बुक्स ने, प्लस सीए इंस्टीट्यूट, आप तो सीएमए स्टूडेंट हैं, सीएमए स्टूडेंट का अभी तक स्टडी मटेरियल नया रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट का जो नया वाला स्टडी मटेरियल आ गया है 2021 के एग्जाम्स के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 वाला, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने इसको एक एक साल बढ़ा दिया है। अब आप बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सीए स्टूडेंट भी देखते हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फिर अब आप अपनी बुक से मिलाओगे तो इसे गलत बोलोगे। तो इसीलिए मैं ये क्लैरिफिकेशन दे दूं, सर ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, वहां मुझे दोनों स्टूडेंट्स देखते हैं, सीएमए फाइनल के भी और सीए फाइनल के भी। अब सीए फाइनल वाले बच्चे को ये लगेगा कि मैंने गलत नोट्स दिया है, अपडेटेड नहीं है, तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि सर इस पैराग्राफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू नो चेंज, बट सीए इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में इसको एक एक साल बढ़ा दिया, सेइंग कि एक साल आगे जा रहे हैं हम लोग। मैंने क्या कहा, ये दूसरा साल है इस सेक्शन का, तो सीए इंस्टीट्यूट को लगा कि ये डेट भी क्या होनी चाहिए, चेंज। इस डेट में कहीं कोई चेंज नहीं आया है, एंड यही ड्रॉबैक भी है एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का ये ड्रॉबैक है, डिस्प्यूट में है। किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से पूछिएगा तो वो लोग कहेंगे कि इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए था 2020, 2019 और 2020 का। मतलब ये जो 5 लाइनें सिर्फ एक साल के लिए नहीं आनी थी, ये हर साल कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। क्यों सर, 115BAA हम किसी भी साल में ऑप्ट कर सकते हैं, आगे जिस भी साल में ऑप्ट करते उस साल में ये पैराग्राफ एप्लीकेबल होना चाहिए था। लेकिन अभी तक फिलहाल गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन नहीं है। गवर्नमेंट का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि जिस ईयर में ये सेक्शन आया है, यानी प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21, उसके लिए हम ये पैराग्राफ एप्लीकेबल कर रहे हैं। लैंग्वेज वही कह रही है। एक होता है ना, फॉर एनी असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21, आगे के सभी असेसमेंट ईयर पे तुम ये रूल लगा सकते हो, ऐसा लैंग्वेज इसमें नहीं है। तो ये ड्रॉबैक है किसका, इनकम टैक्स एक्ट का, हमारा आपका ड्रॉबैक नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी गवर्नमेंट इस पैराग्राफ को सिर्फ पहले साल लगाना चाहती है जिस साल ये सेक्शन आया था, असेसमेंट ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20। हम इन डेट को पढ़ाते समय चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं है, क्या सही है उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। एक्ट में क्या लिखा है हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और ऊपर क्या बताया था, 115BAA को पिछले साल ही लेना था, नहीं इसी साल लेना था, इस साल में कंपनी बनाया हूं इसी साल लेना, नहीं, मैं इसको आगे के 10 साल 15 साल में कभी भी ले सकता हूं। मैं अगले साल इस सेक्शन में आना चाहता हूं, आ सकता हूं, हाँ आ सकते हो, लेकिन ये पैराग्राफ अगले साल काम नहीं करेगा। ये पैराग्राफ सिर्फ एक साल के लिए आया था, पहले साल के लिए। अभी हम लोग कौन से ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो इस साल के लिए तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल चेंज हुए हैं फर्स्ट ईयर के लिए, 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। किसके लिए, फॉर असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल चेंज हुए हैं, जिसका बेनिफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आगे के सालों में नहीं मिलेगा, इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115BAA। सर डिस्प्यूट रहेगा ये, बट ध्यान रखना आपके एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस एरिया को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये एरिया डिस्प्यूटेड है। ये इंस्टीट्यूट भी जानती है, ये इंस्टीट्यूट भी जानती है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन टच अपॉन नहीं होगा। जो बच्चे ऑफिस में काम कर रहे हैं, टैक्स में काम कर रहे हैं, वो उनको मेरी बात शायद समझ में आए और वो अपने सीनियर से चर्चा कर लें। आप में से जो बच्चे ऑफिस में प्रैक्टिकली इस सेक्शन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बात ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के लिए डिस्प्यूटेड चीज है, गलत ड्राफ्टिंग है एक्ट की तरफ से, इसलिए इस एरिया में इंस्टीट्यूट नहीं जाएगी कभी भी, ठीक है, ये ध्यान रखना।
क्लियर सर? सेम लैंग्वेज, ये जो सेम लैंग्वेज ऐसी ना, सेम ऑलमोस्ट लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज किसमें हम लोग पढ़ चुके हैं? 115 BAC में पढ़ चुके हैं, वहां विथ एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल कराया था 115 BAC में डेप्रीसिएशन और एडिशनल डेप्रीसिएशन का, कि आपके पास पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है, वो ब्लॉक की वैल्यू को बढ़ा देगा क्योंकि उसका डिडक्शन आगे नहीं मिलेगा। 115 BAC में चूंकि वो वह सेक्शन इस साल पहली बार आया है, इसीलिए वहां पर अप्रैल 2021 लिखा हुआ है, अप्रैल 2020 लिखा हुआ है, यहां अप्रैल 2021 लिखा हुआ है, क्योंकि वो सेक्शन ही आया असेसमेंट ईयर 21-22 में। बट ये सेक्शन तो पिछले साल का है, इसके डेटा को मैं चेंज नहीं कर सकता, एक्ट ने चेंज नहीं किया है। वीडियो रोके पढ़ें, अगले पेज तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा अगले पेज पे भी 2-3 लाइन कटी हुई है, अगले पेज पे भी 2-3 लाइन कटी हुई है। सेम चीज हम लोग 115 BAC में विथ एग्जाम्पल पढ़े हैं। मैं पेज नंबर लिखा दूं, पेज नंबर 2829 पर मैंने क्लास में एक एग्जाम्पल कराया है, इस पे उसी को रेफर करना है। फिर से एग्जाम्पल नहीं दूंगा, उसी को रेफर करना है, बट सेम डिट्टो चीज करवा रखी है। वीडियो रोकें, पढ़ें अच्छे से थोड़ा सा, फिर हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं। ब्रेक अभी नहीं लेना है, ब्रेक आगे लेंगे। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा इसे, राइट? सर बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैंने क्या कहा, पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं। सर ए लिमिटेड एक कंपनी, प्रीवियस ईयर 20-21, यानी जो हमारा ईयर असेसमेंट ईयर 21-22, wants to go for सेक्शन 115 BAA। पुरानी कंपनी है, चली आ रही है, 30% का टैक्स या नॉर्मल 25% का टैक्स देते हुए आ रही है, और अब ये कंपनी चाहती है कि मैं 115 BAA में आ जाऊं इस साल से। आ सकती है सर? हाँ, कंपनी पुरानी है, कोई बात नहीं, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई बात नहीं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, कोई बात नहीं, कैसी भी कंपनी हो डोमेस्टिक होनी चाहिए, फॉरेन नहीं होनी चाहिए। एक डोमेस्टिक कंपनी जो पुरानी है, पहले से चली आ रही है, काफी सारे बेनिफिट्स डिडक्शंस ले रही हैं, और अब इस साल से इस सेक्शन में आना चाहती हैं। आने के बाद क्या क्या होगा? सर आने के बाद आपका रेट 22% हो जाएगा, टैक्स रेट्स, लेकिन आपको ये सब डिडक्शंस नहीं मिलेंगे जो हमने पढ़े। तो इसमें जो मेजर डिडक्शंस हैं, जो मेजर डिडक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर डिडक्शन जहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसको, सर कुछ डिडक्शंस तो छोटे मोटे हैं, जहां पर एक रेगुलर डिडक्शंस, मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो वो बेनिफिट्स वो लेना ही चाहती थी, उस बेनिफिट्स को देख के ही। मतलब मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्यों गया? क्योंकि मैं 10AA का बेनिफिट लेना चाहता था। मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके एक एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं 10AA का बेनिफिट लेना चाहता था। मैं एक ऐसा काम करना चाह रहा था कि जिसमें मुझे प्रॉफिट भी हो, सुपर प्रॉफिट भी हो, और टैक्स भी ना लगे। तो मैंने काफी एनालिसिस की, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी, कहां करूं। तो मुझे लगा चलो SEZ यूनिट स्टैब्लिश करता हूं, एक्सपोर्ट करूंगा, डॉलर्स आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में ज्यादा प्रॉफिट्स है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, और टैक्स भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही मैं इस सेक्शन को ऑप्ट करता हूं, एक मेजर बेनिफिट है 10AA का, वो मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा मेजर बेनिफिट कह सकते हैं, अगर आप नई नई मशीन खरीदते हैं अपनी फैक्ट्री में, मेजर तो नहीं कहेंगे, मेजर बेनिफिट ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वैल्यू रखता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर 10AA का जो बेनिफिट है वो क्या है? जितनी भी प्रॉफिट है वो पूरी माफ। जैसे आपने SEZ की 5 साल तक तो ऐसा ही है 10AA के अंदर कि अगर आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, 2 करोड़ प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन में नई नई मशीन खरीदते हैं तो उसका 20% का आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। मेजर बेनिफिट नहीं है, बट हाँ सेकंड लेवल पे आप इसको रख सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे किसको रखना चाहता हूं मैं, आप जैसा भी कहें, 10AA को रखिए फर्स्ट लेवल पे, 35 AD को रखिए मेजर बेनिफिट्स में, और मेजर बेनिफिट्स में रखिए चैप्टर 6A का डिडक्शन। ये 3 मेजर बेनिफिट्स हैं जो आपके मिलने बंद हो जाएंगे।
चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा। 2-3 सेक्शन का मिल रहा है, 80M, 80JJAA और 80LA1 IFSC यूनिट्स। याद रखना पड़ेगा IFSC यूनिट्स। 80LA मतलब यू मस्ट बी IFSC यूनिट्स। 2-3 बिजनेस को मिलता है 80LA का डिडक्शन में, लेकिन सबको बेनिफिट्स हम नहीं देंगे, IFSC यूनिट्स को देंगे। बाकी LA की क्लास में हम पढ़ेंगे। सर 10AA का बेनिफिट्स जो बहुत बड़ा बेनिफिट्स है मिलना बंद हो जाएगा। 35AD का बेनिफिट्स जो बहुत बड़ा बेनिफिट्स है मिलना बंद हो जाएगा। प्लस छोटे मोटे बेनिफिट्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन है और रिसर्च वाला आप एक मेजर बेनिफिट्स कह सकते हैं, एक रिसर्च रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। ये छोटे मोटे हो गए, ये दोनों छोटे मोटे हो गए और ये मेजर। सर प्रीवियस ईयर 2021 में आप 115 BA में आना चाहते हैं तो आने के बाद क्या होगा? आने के बाद ये सब डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। आने के बाद बोला सर लास्ट ईयर भी तो हमने लिया होगा। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 19-20 में हमने कुछ डेप्रिसिएशन क्लेम किए होंगे तो उसमें हमारे पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा। मैंने पूरा डिटेल्ड आपको बताया है 115 BAC की क्लास में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में। प्रॉफिट आपका कम था, डेप्रिसिएशन ज्यादा था, तो उसको क्या बोलते हैं? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर लास्ट ईयर 19-20 में या उसके पहले आपके पास कुछ डेप्रिसिएशन जो अनएब्जॉर्ब्ड है, प्रॉफिट कम थी, वो भी तो चले आ रहे होंगे। सर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, पिछले सालों के लॉस रिलेटेड टू मे भी कोई भी रिलेटेड हो सकता है, रिलेटेड टू सेक्शन 35 रिसर्च रिलेटेड, सेक्शन 35 AD रिलेटेड, सेक्शन 10AA रिलेटेड। सर ये सेक्शन अब नहीं मिलेंगे डिडक्शन, पिछले साल मिल रहे थे मुझे, पिछले साल मुझे ये सब सेक्शन के डिडक्शन मिल रहे थे। 10AA का तो लॉस चलो डिडक्शन के कारण नहीं मिलेगा, ऐसे आपको लॉस था, ठीक है। 10AA की क्लास में पढ़ेंगे कि इट इज अ डिडक्शन नॉट अ एग्जम्पशन, लॉस हो सकता है 10AA वाले को भी। तो सर मुझे इस साल मैं इस सेक्शन में आ गया, मुझे इस साल से आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पिछले साल के कुछ बेनिफिट्स थे जो ले लिए तो ठीक है, पिछले साल ने आपने बेनिफिट्स क्लेम किया और वो माइनस हो गए। लेकिन अगर क्लेम किया माइनस नहीं हुए, प्रॉफिट कम थी और वो आपके किस में बदल चुका है? लॉस में बदल चुका है। किस में बदल चुका है? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में। तो क्या हमें उन सब का बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए सोच समझ के आपको इस सेक्शन में आना पड़ेगा। ऐसी ही सेम चीज हम लोगों ने 115 BAC में भी एनालाइज की थी कि अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो जो आपके पीछे के लॉसेस चले आ रहे हैं रिलेटेड टू अबव डिडक्शंस वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें भी वही लाइन लिखी हुई है कि इन डिडक्शंस के कारण अगर कोई पीछे से लॉस चला आ रहा है, ये डिडक्शन अब नहीं मिलेंगे, और पीछे से कोई लॉस चला आ रहा है तो उसका बेनिफिट आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। क्या कहता है? क्या कहता है? विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर्स। सर आप पहले नॉर्मल प्रोविजंस में थे, अब आ रहे हैं 115 BAA में, तो पुराने कोई लॉसेस होंगे रिलेटेड टू अबव restricted deductions. If such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred above. सर नॉर्मल बिजनेस लॉस जो ऊपर से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो तो सेट ऑफ करने मिल जाएगा। 8 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन पिछले साल का इस साल माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं 115 BAC में, आप देखो जाके अपने नोट्स को, मैंने पेज नंबर भी अभी रेफर किया था 2.8 2.9। सर जब हम लोग 115 BAC की क्लास में थे, आई थिंक लेक्चर 3 या लेक्चर 4, पार्ट C पार्ट D, कोई भी एक लेक्चर में आप देखोगे तो हमने वो एग्जांपल्स करा रखे हैं आपसे, प्रॉपर एक एग्जांपल। तो सर पिछले साल, आप इस साल से ये सब डिडक्शंस नहीं लेंगे, एक। दूसरा, अगर इन सब डिडक्शन के कारण पिछले साल से कोई लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चला आ रहा है तो उसको आप माइनस नहीं कर पाएंगे। डन। फिर कहता है without set off of any loss or allowance for unabsorbed depreciation deemed so under section 72A if such loss or depreciation is attributable to the any of the deductions referred to in clause 1। फिर से वो लॉस और unabsorbed depreciation
जो कि आप एलिजिबल थे बिकॉज ऑफ सेक्शन 72A। तो बोला सर ये कब पढ़ाओगे आप हमें? ये हम वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे जब अमलगमेशन की क्लास होगी, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। क्या लिख लो? वॉल्यूम 2 बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, सेक्शन 72A सेट ऑफ लॉस चैप्टर का सेक्शन है। बोला सर सेट ऑफ लॉस चैप्टर तो अभी वॉल्यूम 1 में ही है। नहीं, उसमें से अमलगमेशन डिमर्जर के पॉइंट को मैंने अलग पहुंचा दिया है। कहां? वॉल्यूम 2 में बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर बोल के पढ़ेंगे हम लोग उसको कैपिटल गेन के बाद। तो कहता है कोई पुरानी कंपनी का लॉस था, अमलगमेशन के बाद आया हमारी कंपनी में, और हमारी कंपनी कहां जा रही है? 115BAA में। ये थर्ड पॉइंट का मैं क्या बताना चाह रहा हूं, थर्ड पॉइंट के लिए। किस पॉइंट के लिए? पेज नंबर 2.15 पे हैं हम लोग, सेकंड का थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ए लिमिटेड अमलगमेट हो गई किसके साथ? बी लिमिटेड के साथ। क्या हो गई? अमलगमेशन। ठीक, इसके पास था क्या? अनएब्सॉर्ब्ड एडी, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अमलगमेशन में ये इसके पास आ गई, बी लिमिटेड के पास। और बी लिमिटेड कहां जा रही है? 115BAA में। तो ये फिर यहां नहीं जाएगा। बस इतना ही तो कह रहा है। अमलगमेशन के कारण ए लिमिटेड का कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, वो बी के पास आ गया। लेकिन अब बी लिमिटेड किस में जा रही है? 115BAA में। तो ये भी नहीं जाएगा। ऐसे ही कोई बिजनेस लॉस आ रहा था, कोई यहां से बिजनेस लॉस आ रहा था से रिलेटेड टू सेक्शन से, बिकॉज ऑफ सेक्शन कौन सा? 35 रिसर्च 35(2AA). कोई बिजनेस लॉस आ रहा था ए लिमिटेड का रिलेटेड टू सेक्शन 35(2AA), वो भी यहां आ रहा था, आएगा। लेकिन जब ये नई कंपनी अमलगमेशन में आ गया मेरे पास, सर अमलगमेशन होता है तो पुरानी कंपनी के कुछ लॉसेज नई कंपनी में आ जाते हैं, आ गए। लेकिन अब ये नई कंपनी जा रही है कहां? 115BAA में। तो आगे नहीं जाएगा। इतना ही है, सिंपल। प्लीज ध्यान रखिएगा, पढ़ा रहा हूं ये बहुत अच्छे से, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल्ड में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक होता है ना कि सर मैं पढ़ रहा था, पॉइंट नंबर 2 नहीं समझ में आया, 3 नहीं समझ में आया, बता दे रहा हूं। लेकिन अगर आप एग्जाम्स ओरिएंटेड रहना चाहते हैं तो एग्जाम्स ओरिएंटेड तो जो यहां तक पढ़ाया है ना, और जो अब अगले पेज में पढ़ाऊंगा आपका पॉइंट नंबर 4 ऑनवर्ड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, जो 1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया और इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पर्पस। लेकिन ये जो हिस्ट्री वाली चीज है ना, पुराना कोई कैरी फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, पुराना कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। किताबों की बातों तक ध्यान रखना, ध्यान में रखना। ये लाइनें बार बार रिपीट होंगी। ये लाइनें बीए में भी लिखी थी, पीछे बीएसी में भी थी, आगे बीएबी में भी है, बीएडी में भी है, बार बार रिपीट होंगी। बट इसी में दिल लगा देना, ऐसा नहीं करना सर मैं तो ये सेक्शन करके ही नहीं जाऊंगा, मुझे ये 2 पॉइंट समझ में नहीं आए। ऐसा नहीं करना। 2 पॉइंट समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं कि सर करंट ईयर में जब आप इस सेक्शन में आओगे तो ये बेनिफिट जो ऊपर लिखे हैं ये नहीं मिलेंगे। एक, अगर इनके चलते पीछे से कोई लॉस चला आ रहा है तो वो भी आपका डिम्ड अलाउड माना जाएगा, अब घटाने के लिए नहीं मिलेगा। जनरली 8 साल तक बिजनेस लॉस हम घटा सकते थे, आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आगे किस में जा रहे हो? 115BAA में। सर डेप्रिसिएशन एडिशनल वाला तो मिलेगा नहीं, 2A वाला, और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसको हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में निकालेंगे। और ये मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूं, इसका नोटिफिकेशन क्या आ चुका है? मैक्सिमम 40% डेप्रिसिएशन रेट, नोटिफिकेशन नंबर 82/2020। यस, मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर वाली बात है, ये अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है रूल्स को अमेंड करके। रूल्स अमेंडमेंट कौन सा? जो बच्चे ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए, इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल्स 2020। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन का रेट नहीं होगा, ये लाइन, और इससे रिलेटेड जो रूल्स नोटिफिकेशन आए। बच्चा बोलता है रूल्स,
यस, रूल में अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट के रूल्स का नाम है इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल्स 2020, और वो नोटिफिकेशन कौन सा है, नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 इनकम टैक्स वाला, वो जीएसटी वाला नहीं। आप जाएंगे, जो बच्चे ऑफिस में काम करते हैं ट्रेनिंग पीरियड में टैक्स के अंदर में, उनके लिए, बाकी एग्जाम नहीं 40%। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो भी लॉसेस और डेप्रीसिएशन आपको अभी अभी मैंने पॉइंट नंबर 2 और 3 में यहां मना किए कि आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा पिछले सालों के, वो इग्नोर करना पड़ेगा, उसका आगे कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिम्ड अलाउड मान लिया गया है। सर जो भी कोई पीछे से लॉसेस चला रहा था बिकॉज ऑफ दीज सेक्शंस इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन, आपका वो डिम्ड अलाउड मान लिया जाएगा। अब उसका कोई बेनिफिट कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसमें सेक्शन में आ गए हो, 115BAA में आ गए हो। सर ये सब बातें तो पीछे भी लिखी थी, किसमें 115BAC, जब इंडिविजुअल का पढ़ाई कर रहे थे। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ प्रोवाइडेड यानी कंडीशन डाल रहा है किसके लिए, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए। आप अपने ब्लॉक की वैल्यू को बढ़ा देना, वो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो अब आप बेनिफिट आगे नहीं ले पाएंगे। लेकिन कब की ब्लॉक वैल्यू बढ़ाना, असेसमेंट ईयर 20-21 की ब्लॉक वैल्यू कब की, 1 अप्रैल 2019 की। यानी अगर आप 19-20 में ऑप्ट कर रहे हैं तब ये पैरा कब अप्लाई होगा, इफ ये पैरा कब अप्लाई होगा, ध्यान रखना इसमें कोई चेंज नहीं है। और मैंने अभी बताया था कि किताबों ने क्या गलतियां की और सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी गलती है। प्लीज आप सीएमए स्टूडेंट्स अगर हैं तो ध्यान रखना, सीए स्टूडेंट्स भी हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। ये पैराग्राफ कब अप्लाई होगा, इफ कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAA इन प्रीवियस ईयर 19-20 ओनली। अगर आप 19-20 में जिस साल ये सेक्शन आया था उसी साल ये सेक्शन ऑप्ट कर लेते हैं तो बोलता है जो आपका पिछले सालों का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको आप ब्लॉक की वैल्यू में जोड़ के ब्लॉक की वैल्यू में बढ़ा देना। और सेम एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड इन सेक्शन 115BAC लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में। हमने इस साल के लिए किया है उसमें क्वेश्चन, बस एक साल पीछे कर देना इसके लिए बन जाएगा। और अब एग्जाम के लिए पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर 20-21 में आ चुके हैं और ये पैराग्राफ 20-21 के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक। अगर आप 20-21 में पहली बार इस सेक्शन में ऑप्ट करते हैं तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ब्लॉक में कोई एडजस्टमेंट्स करने का आज के दिन नियम नहीं है। कुछ किताबों ने जानबूझकर इसको 21 कर दिया, इसको 20 कर दिया, इसको 21 कर दिया। एक्ट में कोई चेंज नहीं है, फाइनेंस एक्ट 2020 नो चेंज। बेयर एक्ट वेबसाइट जाके इस पैराग्राफ को देखिए, ये डिट्टो यही डेट सब मिलेंगी। अगर आप 115BAA को ऑप्ट करते हैं प्रीवियस ईयर 20-21 में तो ये पैराग्राफ आपके लिए नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। if section 115BAA is opted in previous year 20-21, ये प्रीवियस ईयर 19-20 के पैराग्राफ के लिए है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। सर क्या कहता है, वही चीज जो हमने BAC में पढ़ा कि जो आपके पिछले सालों का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बचा आ रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण, वो ब्लॉक की वैल्यू में जाके बढ़ा दो, ब्लॉक की वैल्यू में जाके बढ़ा दो। और इससे रिलेटेड भी जो रूल्स अमेंड हुआ है वही नोटिफिकेशन नंबर 82 बढ़ाने वाली बात, नोटिफिकेशन सेम है, सेम नोटिफिकेशन है, खाली 115BAC में जो बात लिखी हुई है, 115BAC में जो बात लिखी हुई है प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए, 115BAA में वही बात लिखी हुई है प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए। ये ध्यान रखना है, दोनों सेक्शन के फर्स्ट ईयर के लिए लिखी हुई है। इनफैक्ट 115BAC में भी फर्स्ट ईयर के लिए लिखी हुई है। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115BAC इन प्रीवियस ईयर 20-21 तभी वो ब्लॉक की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। दे आर साइलेंट फॉर फर्दर ईयर्स। हम लोग क्या पढ़े, 115BAC आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को ब्लॉक में एडजस्ट करना है वो सिर्फ पहले साल के लिए दिया हुआ है प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए, किसमें 115BAC में, और इसमें तो 19-20 के लिए दिया हुआ है। साफ साफ मैंने लिख दिया है। प्लीज आप बोलेंगे कि सर हमने इस बुक में देखा चेंज है, इस टीचर में देखा चेंज है, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखा चेंज है, तो बेयर एक्ट भी नाम की कोई चीज होती है ना,
आप बेयर एक्ट देख लो, बेयर एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वेबसाइट है उसमें देख लो आप, नोटिफिकेशन नंबर 82/2022 जाके पढ़ लो, जहां रूल्स में अमेंडमेंट आई है 115BAA के लिए। प्रीवियस ईयर 19-20 का रेफरेंस है, 20-21 का रेफरेंस नहीं है। सर पिछले साल में आपने इस सेक्शन को ऑप्ट किया है तो पिछले साल जो आपका पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो ब्लॉक की वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक, अभी मैं उस पर क्वेश्चन कर देता हूं, लिखा देता हूं, लेकिन वो पिछले साल के लिए, इस साल के लिए सेक्शन ऑप्ट कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखा दे रहा हूं। देख लीजिए इसमें से क्या क्या लिखना था आपको, ये सब तो हो ही गया था, ये लिख लीजिए वीडियो रोक के। अगर आप 20-21 में ऑप्ट कर रहे हैं सेक्शन 115BAA तो पिछले सालों के लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो ऊपर दिए हुए डिडक्शन से रिलेटेड हैं वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नो एडजस्टमेंट्स फॉर, नो एडजस्टमेंट इन ब्लॉक वैल्यू रिगार्डिंग unabsorbed depreciation as on 1/4/2020। प्लीज 1/4/2020 को कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। 20-21 में आप 115BAA लेना चाहते हैं, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। एक्ट इज साइलेंट, एक्ट एंड रूल्स आर नॉट येट अमेंडेड। इसके लिए अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। मार्केट में किताबें अगर कहीं पे सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग अगर आप सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख रहे हैं तो वहां एरर है, गलती है, ऐसा कोई चेंज नहीं आया है कि हम प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए भी ब्लॉक वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। ठीक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब आप गलत समझें मुझे। चलिए ये लिख लीजिए, क्या बता रहा था कि अमलगमेशन के कारण भी कोई अगर अनअब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है या बिजनेस लॉस है सिलेक्टेड सेक्शन वाला, तो वो भी अमलगमेशन के कारण नई कंपनी में आ जाएगा, लेकिन नई कंपनी 115BAA में जा रही है तो नहीं जाएगा। अमलगमेशन के कारण पुरानी कंपनी से नई कंपनी के पास आ जाएगा, लेकिन नई कंपनी 115BAA में जाएगी तो फिर नहीं मिलेगा वो बेनिफिट्स। इसीलिए बेनिफिट्स पहले ले ले। इसीलिए फैक्ट क्या है, पहले पुराने बेनिफिट्स जो चल रहे हैं लॉस के और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के, उसको पहले अपनी प्रॉफिट में पूरा कंज्यूम कर ले। जब आपके पुराने लॉसेज हैं, पुराने डेप्रिसिएशन वो सब खत्म हो जाए तो आप इस नए वाले सेक्शन में आ जाए। आपके जो भी बेनिफिट्स हैं वो पहले कंज्यूम कर ले। डोंट कम फटाफट, सर एक नया सेक्शन आया 22% वाला, आ जाए इसमें। भाई पहले तुम देखो तुम क्या क्या डिडक्शंस ले रहे हो, पुराने क्या क्या लॉस तुम्हारे पास चले आ रहे हैं, पहले उनको अपनी प्रॉफिट में अब्सॉर्ब करो ना, तब तक तो टैक्स कहां लग रहा है। और फिर आप आराम से 115BAA में आ जाना, क्या गलती है, क्या दिक्कत है। पॉइंट नंबर 3, unabsorbed depreciation related to previous year 18-19 2 लाख रुपए। A Limited has opted for section 115BAA in previous year 19-20 then opening WDV of block related to plant, जिसके चलते आप ये मान लो प्लांट ए है, प्लांट ए का एडिशनल डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कौन सा वाला, एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए है प्रीवियस ईयर 18-19 का। देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की चर्चा आगे की क्लास में है।
सर मैंने काफी अच्छे से इसको 115 BAC में पढ़ा रखा है, प्लीज 115 BAC की क्लास देख लें, पढ़ लें, रिवाइज कर लें, तब यहां आए। ठीक, मेरे अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन 18-19 का 2 लाख रुपए है। मैं 19-20 में, प्लीज ध्यान रखिएगा, 19-20 में इस सेक्शन में आ रहा हूं। तो ओपनिंग WD ऑफ ब्लॉक रिलेटेड टू दैट प्लांट ए विल बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2 लाख फॉर कंप्यूटिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन। एक बोला सर ये ब्लॉक क्या है? सर क्या तो इंटर में आपने पढ़ा है डेप्रिसिएशन की क्लास, वो ध्यान में रखिए, और नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे PGBP के क्लास जब स्टार्ट होगी वॉल्यूम 3 में, तो डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, WDV मेथड, एडिशनल मेथड, SLM मेथड, एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32AC, 32AD सब वहां पर लेके आऊंगा। बट मैंने आपको बताया था 115 BAC में डेप्रिसिएशन 2 तरह के, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट एंड मशीनरी नया खरीदते हैं तो उसमें गवर्नमेंट हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन देती है, जो हम 115 BAA ऑप्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट कहती है ब्लॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो फॉर कंप्यूटिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एंड नो एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स इन प्रीवियस ईयर 19-20। ठीक, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, दिस एडजस्टमेंट is not given in previous year 20-21 if company opt for section 115 BAA in previous year 20-21। फिर मैंने चिल्ला चिल्ला के यहां लिखा है क्या कि अगर मैं यही चीज प्रीवियस ईयर 20-21 में करना चाहूं तो एक्ट और रूल्स दोनों ही जो रेफर कर रहे हैं वो सिर्फ 19-20 को रेफर कर रहे हैं, 20-21 या आगे के फर्दर असेसमेंट ईयर्स को रेफर नहीं कर रहे। लैंग्वेज देखिए ना, यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर। मैंने क्या कहा, 115 BA आप कभी भी ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी इन द फर्स्ट ईयर, ये बताया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर एनी प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर, राइट। अब ऐसी लैंग्वेज यहां नहीं है लिखी हुई तो क्या करें, यहां लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑन, ऑन और आफ्टर कहां लिखा हुआ है सर? ऑन और आफ्टर यहां नहीं लिखा हुआ है। आप अगर बोलेंगे सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ने यहां पर 21 लिख दिया है, मार्केट में कुछ बुक्स है उन्होंने 21 लिख दिया है, तो मैंने उनकी गलतियों का ठेका नहीं ले रखा हूं। आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मुझे दिखा दो, वेबसाइट में नई किताब खरीद के किसी किताब की दुकान पर जाके आप मुझे प्रीवियस ईयर 20-21 का नोटिफिकेशन दिखा दो। ये नोटिफिकेशन नंबर मैंने कोट कर दिया, नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 में जो बात लिखी हुई है सेक्शन 115 BAA के लिए, वो प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए लिखी हुई है, 20-21 के लिए लिखी हुई नहीं है। सर एक्ट ही नहीं रेफर कर रहा है। एक्ट में क्या है, एक्ट में यहां जो ये लाइन है वो किसके लिए है, प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए है, असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए, तो रूल्स भी तो 19-20 के ही आएगा, एक्ट से ऊपर कैसे रूल्स उठ जाएगा। सी इंस्टीट्यूट ने गलती कर दी, प्रिंटिंग मिस्टेक, ह्यूमन एरर, 1 साल बढ़ा दिया आगे। राइटर्स ने जो देखा उन्होंने भी बढ़ा दिया, जिनको पढ़ाना था सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उन्होंने भी वो पढ़ा दिया। किसी की कोई गलती नहीं है, ह्यूमन एरर कह सकते हैं इसको। हो सकता है मैं ही गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो फैक्ट्स लेके बैठा हूं ना। नोटिफिकेशन नंबर 82 लेके बैठा हूं आपके सामने, जहां इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल्स 2020 आया। मैं एक्ट बेयर एक्ट लेके बैठा हूं आपके सामने कि जाओ बेयर एक्ट में देख लो लैंग्वेज। ये जो ईयर मैं लिख रहा हूं यही ईयर है, ये मेरी 11th एडिशन की लेटेस्ट बुक है, असेसमेंट ईयर 21-22 वाली। आप बच्चों का एग्जाम 2021 में है, ये लेटेस्ट क्लास है, बट ये पैराग्राफ में कोई अमेंडमेंट ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। ठीक सर, 115 BAC के लिए भी चेंज आए हैं, सेम पैराग्राफ है 115 BAC में भी, लेकिन वहां 20-21 के लिए रेफरेंस है, क्योंकि पहला साल 20-21 है प्रीवियस ईयर BAC का। BAA का प्रीवियस ईयर 19-20 फर्स्ट ईयर था, और ये पैरा 19-20 के लिए, 20-21 के लिए नहीं है, जिसके लिए अमेंडमेंट अब आई है, बहुत दिनों के बाद गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट निकाली है। सर मैंने आपके लिए साफ साफ लिख दिया है
कि अगर मैं प्रीवियस ईयर 20-21 में ऑप्ट कर रहा हूं और ऐसा कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पीछे से चला आ रहा है तो मैं इग्नोर करूंगा, एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ये वाली जो एडजस्टमेंट मैंने की है ये मैं नहीं करूंगा प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए 115 BAA में। BAC में हो जाएगा। सेम एग्जांपल वी हैव कोटेड फॉर सेक्शन 115 BAC इन इंडिविजुअल HUF जस्ट फ्यू क्लास बैक। बट वहां ठीक है, प्रीवियस ईयर 20-21, आपके एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर 20-21। प्लीज, मैं इससे ज्यादा अब रिपीट नहीं कर सकता। प्लीज लिखिए इसे, वीडियो रोकें, लिखें। ये लिखा दिया था शायद, वीडियो रोकें, लिखें। नेक्स्ट, वीडियो रोकें, लिखें। आइए सर, आपने अपनी बुक में ये क्या काटा है? एक्चुअली पिछले बैच तक ये व्यू था एक, बट ये व्यू अब नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक व्यू रूल्स के थ्रू डाल दिया। ये जो मैं बोल रहा हूं बार बार कि नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 में गवर्नमेंट ने अपना एक व्यू लिया कि हम कैसे एडजस्टमेंट्स करेंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का। तो वो व्यू जब तक नहीं था तो मार्केट में इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ये व्यू चल रहा था। इस व्यू का कोई लेना देना नहीं है। यहां साइड में मैंने आपके लिए लिख दिया है, व्यू इज चेंज्ड ड्यू टू अमेंडमेंट इन रूल्स, रेफर नोटिफिकेशन नंबर 82/2022। सर ये क्या है नहीं है उसमें भूल जाओ, बस कुछ नहीं करो, ठीक। प्रीवियस ईयर 20-21 में अगर आप 115 BAA ऑप्ट करोगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। पुराने एडिशनल डेप्रिसिएशन का कोई एडजस्टमेंट आपको ब्लॉक के अंदर नहीं करना है, ठीक। ये एक व्यू था जब तक इनकम टैक्स की तरफ से कोई व्यू नहीं था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना व्यू रख दिया है, लेकिन वो इस सेक्शन में 19-20 के लिए रखा है, 20-21 के लिए नहीं रखा है। और एक्ट, ये जो एक्ट की लाइन है नीचे की सबसे 5 लाइन, ये भी 19-20 ही प्रीवियस ईयर को रेफर कर रही है, असेसमेंट ईयर 20-21 को रेफर कर रही है, ठीक। अब आपने सब कुछ लिख लिया है, मैं इसको फ्रेश कर दूं थोड़ा सा, इसको मैं एक बार फ्रेश। सर नहीं लिखा था, तो मैंने लिखाया था सब कुछ, वीडियो में पीछे जाके लिख लो, वीडियो में पीछे जाके लिख लो ना, क्या दिक्कत है। मैं इसको एक बार फ्रेश आपके लिए लिख दूं। ठीक सर, जो आपने लॉस, सारे लॉस नहीं, जो ऊपर डिडक्शंस वाले सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड लॉस, और डेप्रिसिएशन में कौन सा डेप्रिसिएशन? एडिशनल, जो पुराना चला आ रहा है, जिसका हमें अब इस साल सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वो डिम्ड है कि अब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो डेप्रिसिएशन अलाउंस, कौन सा वाला? अनएब्सॉर्ब्ड वाला, तो इसमें मैंने आपको क्या लिखाया? इसमें लिखाया मैंने कि दिस पैरा इज नॉट अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक, एक चीज, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। यहां अप्रैल 20 ही है, यहां अप्रैल 19 ही है, और यहां अप्रैल 20 ही है। एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21। ठीक, फिर से नॉट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21 इफ कंपनी opts for section 115 BAA in previous year 20-21 एग्जाम्पल। ठीक, अब सिमिलर पैराग्राफ is given in section 115 BAC individual HUF but for previous year 20-21, refer example discussed, 115 BAC का एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर रखा है 115 BAC में, और BAA का एग्जाम्पल नीचे डिस्कस कर लिया। कोई पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन
एडिशनल वाला चला आ रहा है, प्रीवियस ईयर 19-20 में आपने इस सेक्शन में गए तो ब्लॉक की वैल्यू बढ़ा के डेप्रिसिएशन लेंगे नॉर्मल वाला, जैसा कि मैंने आपको 115 BAC में विथ एग्जांपल क्लास के अंदर करा दिया है। डन। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकता, आप और लिखना चाहते हो लिख लो। एक नोटिफिकेशन जो मैं बार बार रेफर कर रहा हूं क्लास में हर जगह, 2020, इसके अंदर कौन सा रूल आया है? इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल 2020। चलिए वीडियो रोक के लिखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, ऊपर वाला पैरा काट ही दिया। अब जो ये चौथा लाइन है, चौथा नंबर पॉइंट, ये स्पेशली सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? 115 BAA कंपनी के केस में। हालांकि सेम बेनिफिट हम लोगों ने किसको दे रखा है? 115 BAC में इंडिविजुअल एचएफ में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, ये बेनिफिट्स BAB को नहीं मिल रहा है, BA को नहीं मिल रहा है। एक कंपनी जो 115 BAA में जाएगी, यूनिट्स इन IFSC, मैंने बोला था ये नाम याद रखना। अगर आप यूनिट्स इन IFSC हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो यू विल कंटिन्यू टू टेक 80 LA डिडक्शन। आपको 80 LA का डिडक्शन मिलेगा अगर आप कौन है? यूनिट्स इन IFSC कंपनी है एंड ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAA। ठीक, ये बात हो गई। सर एक कंपनी जो BAB में जाएगी नहीं मिलेगा LA का बेनिफिट, एक कंपनी जो BA में जाएगी वहां भी 80 LA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टोटल सिर्फ 3 बेनिफिट है। 115 BAA वाली कंपनी हो तुम तो 3 डिडक्शन है, एक 80 LA का और पिछले पेज पे 80 JJAA का और पिछले पेज पे 80 M का। चलिए ये भी हो गया। अब आइए ये सर फॉर्म्स और रूल्स, प्रैक्टिकल पर्पस, अगर जो बच्चे ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए, एग्जाम के लिए नहीं, ऑफिस यूज, इसके लिए रूल 21AE देखना है, फॉर्म 10 IC देखना है। उन कंपनी को जो ऑप्ट करना चाहती है फॉर ऑप्टिंग सेक्शन 115 BAA। एक कंपनी सेक्शन 115 BAA ऑप्ट करना चाहती है, रूल 21E देखें, फॉर्म 10 IC देखें। प्लीज जो बच्चे ऑफिस यूज लेना चाहते हैं, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम। ठीक, अब पढ़िए इसको, लिख लीजिए वीडियो रोक के साइड वाली चीज। नाउ अब ये आपका लास्ट 10 से 15 मिनट का डिस्कशन बचा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए फटाफट, वीडियो रोकें और पढ़ लें। ब्रेक आज कोई भी ब्रेक नहीं है, आज कोई भी ब्रेक नहीं है। और सर पिछले पेज का लास्ट पैराग्राफ में दोस्तों से अगर कोई डिस्प्यूट हो, दोस्तों से कोई डिस्प्यूट हो ये कि सूरज सर ने गलत पढ़ाया है, तो लड़ जाना तुम। प्लीज ध्यान रखना, सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में गलत है डेट। ठीक, कुछ बुक्स मार्केट में है फाइनल लेवल की, वो भी गलत है। बेयर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंज नहीं है। रिलेटेड रूल्स में रेफरेंस 19-20 का है सेक्शन 115 BAA के लिए। और यहां सूरज सर सही है, तुम किसी से भी लड़ जाना। ठीक, कोई अमेंडमेंट फिलहाल अभी तक नहीं आई है। प्लीज वीडियो रोके, प्लीज वीडियो रोके और इसको अब लास्ट तक रीड कर ले, फिर बस 10 मिनट में इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। चलिए आप लोगों ने पढ़ा और मुझे लगता है इसमें जो भी बात लिखी हुई हम जानते हैं, हम जानते हैं। एक तो एक होता है कि नहीं आपको फर्स्ट ईयर में ही लेना है, जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी ईयर में लेना है, ऐसी कोई यहां कंडीशन नहीं है। सिमिलर टू 115 BAC, BAC आप कभी भी ले सकते हैं, जब मन तब आ सकते हैं। 115 BA में लिखा हुआ था इन योर फर्स्ट रिटर्न, आगे BAB में भी ऐसा ही लिखा हुआ इन योर फर्स्ट रिटर्न, फर्स्ट ईयर, कंडीशन है। इसमें नहीं है ऐसा। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई, इस सेक्शन को ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने नहीं अप्लाई किया है, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अनलेस द ऑप्शन, सर एक सेक्शन है जैसे ये 115 BAA रेट है कंपनी पे 22%, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, आप 30% पे बनाना, आप 25% पे बनाना। अगर आप 22% पे बनाना चाहते हो तो फिर इस ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। क्या बोलता है? नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई
अनलेस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द पर्सन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब इसी मैनर के लिए मैंने रूल्स और फॉर्म नंबर लिखा दिए। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1), कंपनी के लिए जो ड्यू डेट है वो जनरली अक्टूबर अब हो चुकी है, पिछले साल तक सितंबर थी। 3 रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, एक जुलाई, एक जो सितंबर होती थी अब वो अक्टूबर हो गई, और एक नवंबर। तो जनरली क्वेश्चन साइलेंट रहे, नॉर्मल डिस्कशन। एक कंपनी का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर, ऐसे समझिए। तो कहता है उस दिन और उससे पहले आपको ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेना, वो फॉर्म्स फिल करके। फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर। एनी, अब यही वर्ड पिछले पेज के लास्ट पैराग्राफ में नहीं था ना। अगर यही एनी वाली बात, ऑन और आफ्टर वाली बात, अगर पिछले पेज, यहां देखिए ना लिखा हुआ है ऑन और आफ्टर। अब पिछले पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट वाला, वो वहां पर ये लाइन नहीं थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो सिर्फ एक ही साल के लिए और वो प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर वही मैंने कहा कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए है और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक, ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 and such option once exercised shall apply to all subsequent assessment years। यानी इस सेक्शन में आप अपनी मर्जी से कभी भी आ सकते हैं, राइट, 115BAA में, लेकिन आ गए तो इसी में रहना होगा आगे के सभी ईयर्स के लिए। यानी 115BAC की तरह चॉइस नहीं है कि आप अपनी चॉइस से नॉर्मल स्पेशल कर सकते हैं। अब मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि आप BAB से भी BAA में आ सकते हैं, तो उसके यहां पर पॉइंट दिए हुए हैं। BAB आगे पढ़ना है। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अ पर्सन वेयर द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय इट अंडर सेक्शन 115 BAB हैज बीन रेंडर्ड इनवैलिड ड्यू टू द वायलेशन ऑफ कंडीशंस कंटेन्ड इन क्लॉज 2, क्लॉज 3, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज A, क्लॉज B। यानी आगे जो सेक्शन पढ़ेंगे उसके सब सेक्शन 2 के क्लॉज A के कुछ पॉइंट्स हैं और क्लॉज B के कुछ पॉइंट्स हैं। आप वहां पर उसके कंडीशंस फ्यूचर में नहीं, ऑप्ट करने के बाद उसके कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपको BAA में आने मिलेगा। मान लो मैं BAB में गया लेकिन अब मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, अब बाहर निकल के मैं नॉर्मल में जाऊं या फिर मैं BAA में भी आ सकता हूं, चॉइस है आपके पास। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा 15% वाले सेक्शन में जाने की, यानी 115 BAB में। फिर मुझे लग रहा है कि यहां कुछ ज्यादा ही कंडीशंस है जो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकल के आप BAA में आ जाओ 22% वाले में, इफ यू आर गुड इनफ टू फॉलो द कंडीशंस मेंशन इन दिस सेक्शन। देखो 115 BAB फॉलो नहीं करना चाहते, 115 BAA में आ जाओ। अब यहां लिखे हुए भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना चाहते तो नॉर्मल में ही जाना पड़ेगा ना, फिर वो सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट वंस द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विथड्रॉन। मतलब आप नॉर्मल कंपनी हो, डायरेक्ट 115 BAA में आ जाओ, सब्सिक्वेंटली यही रहेगा। BAB से BAA में आ गए तो फिर BAA में ही रहना पड़ेगा, आप वापस BAB में नहीं जा सकते, नॉर्मल में नहीं जा सकते। ठीक, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। सर फिर मैंने क्या कहा कि इस सेक्शन को आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, तो आराम से करो ना। आप पहले देख लो आपके पास पुराने कौन से बेनिफिट्स चले आ रहे हैं, कौन से लॉसेज हैं, कौन से अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, एक बार वो सारे खत्म कर लो फिर ले लेना। द बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड अप्लाई इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 पहला साल और एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। एक बार ऑप्ट कर लिए तो वो सभी ईयर्स के लिए। ठीक, वंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज द कैन नॉट बी विथड्रॉन, ये भी हो गया। सर आप लेटर ईयर में भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऑप्ट किए तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फर्दर एक बार अगर आप BA में हैं और इस सेक्शन में आ गए तो BA आपका विड्रॉ हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि BA वाले भी BAA में आ सकते हैं और जब BAA में आ गए तो आप BA से निकल जाएंगे, और BA में रहना भी कौन चाहता है। सर अगर कोई कंपनी है जिसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं ड्यू टू सेक्शन 32 AD 35 10AA एटसेट्रा,
जिसके जो डिडक्शंस लेना मना है। अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, राइट, आपके लिए 10AA के बेनिफिट्स अवेलेबल है। मैंने बोला था ना SEZ यूनिट, तो एक बार वो बेनिफिट सब लेते रहो। अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑप्ट सेक्शन 115BAA इमीडिएटली। भाई आपके पास पुराने लॉसेस चले आ रहे हैं, एक बार 115BAA में चले गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा सेट ऑफ करने, एडजस्ट करने। तो आराम से आप 115BAA को 2-3 साल के बाद ऑप्ट कर लेना, पहले इन सब लॉसेस को करंट ईयर की प्रॉफिट में, करंट ईयर में प्रॉफिट है, आप इन सब लॉसेस को एडजस्ट करो, डिडक्शन लो, ऐसे भी टैक्स नहीं दोगे। सर करंट ईयर में प्रॉफिट है, मैं इस सेक्शन में जाके 22% टैक्स दूं या पुराने लॉसेस को एडजस्ट करके प्रॉफिट को जीरो करूं, क्या अच्छा है? सर पुराने लॉसेस को एडजस्ट करके प्रॉफिट को जीरो करना अच्छा है। एक बार वो हो जाए, आराम से शांति से 115BAA ऑप्ट कर लेंगे फ्यूचर में। एक बात और जो यहां नहीं लिखी हुई है, और पहले जैसे 115BAC में भी मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास AMT का क्रेडिट हो, AMT का क्रेडिट, और उस इंडिविजुअल ने क्या ऑप्ट कर लिया है 115BAC, तो AMT क्रेडिट टैक्स में एडजस्ट होने नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपके पास मैट क्रेडिट है, मैट और मैट क्रेडिट, मैट एंड मैट क्रेडिट इज नॉट, नोट्स में यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आगे मैट की क्लास में यह चीज मिलेगी, नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAA एंड 115BAB। मैट अप्लाई नहीं होगा। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जिसमें हम लोग बुक प्रॉफिट पे 15% का टैक्स, एक बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं फिर 15% का टैक्स लगाते हैं, वो उन कंपनी पे नहीं अप्लाई होगा जो BAA और BAB में जाए। ध्यान रखना, मैट एंड मैट क्रेडिट इज एप्लीकेबल टू कंपनी ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BA। BA में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर BAA और BAB वाली कंपनियों को मैट से बाहर रखा गया है, तो बोला सर व्हाट अबाउट मैट क्रेडिट? जैसे AMT क्रेडिट 15 साल का मैंने क्लास में बता रखा है, मैंने क्या बता रखा है, आप टैक्स देंगे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स या AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, उस टैक्स का जो आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे किया है उसका आगे क्रेडिट मिलेगा 15 साल तक के लिए। क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड, आगे के टैक्स से क्या करते हैं आप, एडजस्ट कर लेते हैं, वो एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। ठीक, क्या सर फिर से बताना, थोड़ा सा बताऊंगा और आगे डिटेल्ड चर्चा चलेगी कब, मैट की क्लास में। मान लो प्रीवियस ईयर 19-20 है, प्रीवियस ईयर 19-20, इसमें आपका रेगुलर टैक्स कितना था, कंपनी हो तो A लिमिटेड, प्रीवियस ईयर 19-20 रेगुलर टैक्स आपका है 1,20,000, ठीक, मैट कितना है 1,50,000। अब तुमने पे क्या करना होगा, हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स या AMT अगर आपके रेगुलर टैक्स से ज्यादा हो तो आपको मैट पे करना है, आपको 1,50 पे करना होगा। कितना पे करना था 1,20, लेकिन मैट आपकी कंपनी पे लग रहा है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, वो बोलता है आपको 1,50,000 का टैक्स देना है, तो पे कितना करना पड़ेगा 1,50। आपको मैट का क्रेडिट मिल जाएगा कितने का, 30,000 का। ये आप अगले साल प्रीवियस ईयर 20-21 में मैट क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड, मैट क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड विथ रेगुलर टैक्स इफ रेगुलर टैक्स एक्सीड्स मैट। सर इस साल रेगुलर टैक्स कम था, मैट ज्यादा था, तो मैट पे करो, एक्स्ट्रा क्रेडिट ले जाओ। अब अगले साल अगर रेगुलर टैक्स ज्यादा होगा, मैट कम होगा, तो आप एडजस्ट कर देना, कर सकते हो तुम, ऐसा 15 साल तक कर सकते हो नॉर्मली। लेकिन अब मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 में मैं 115BAA में जा रहा हूं और BAB में जा रहा हूं, तो ये सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मैट क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड विद रेगुलर टैक्स इफ रेगुलर टैक्स एक्सीड्स मैट एंड कंपनी हैज नॉट opted for section 115BAA
और 115 BAB। बस सर इस सेक्शन में इससे ज्यादा अभी मैं और कुछ नहीं बता पा रहा। जो 10 मार्क्स और 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं रिसर्च की, बोला सर एक क्वेश्चन आया है सेक्शन 35 की एडजस्टमेंट्स वाला, नॉर्मल में तो कर दिया और 115 BA में नहीं करके आया। एक क्वेश्चन आया था सर 35 AD पे, नॉर्मल तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया लेकिन 115 BAA में नहीं किया। ये सब कॉन्फिडेंस आपका कब आएगा? जब हम आगे PGBP की क्लास में जाएंगे, आगे जब हम लोग डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लास में जाएंगे, 32 AD की क्लास एडिशनल डेप्रिसिएशन की क्लास, आपका रिसर्च की क्लास, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस की क्लास, सबकी क्लास आगे होनी है PGBP के अंदर। और फिर हम लोग मैट में जाएंगे तो मैट के एडजस्टमेंट भी सीखेंगे, नॉर्मल PGBP के एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो नॉर्मल PGBP में जो आप डिडक्शंस देंगे वो यहां मना है, बस इतना ही तो करना है। जैसे मैंने आपको 115 BAC में बताया था कि 115 BAC इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सेक्शन स्टार्ट हो गया आगे बार बार आएगा, वैसे ये भी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है आगे बार बार आएगा। हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे 115 BAB के लिए, ठीक। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना है, मैं थोड़ा बता दूं, ये आपको थोड़ा सा जब इस रिकॉर्डिंग में आएंगे हम लोग 115 BAB करेंगे सर, और इसमें अमेंडमेंट भी है, थोड़ी थोड़ी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम लोग आगे इस टेबल को डिस्कस करने के बाद, जब हम लोग इस सेक्शन में आएंगे 115 BBF एंड BBG, तो ये मेरी 2-3 महीने पहले की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें पेज नंबर अलग है, राइट। क्या ध्यान रखना है, यहां जैसे आपके पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 2.25 है, रिकॉर्डिंग में पेज नंबर डिफरेंट है। तो जब हम लोग उस क्लास में पहुंचेंगे तो आपको एक स्लाइड चलेगी, वहां पे पेज नंबर बताया जाएगा कि पेज नंबर दिस को दिस रीड करें। ऐसे समझो कि आगे 115 BAB तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, अभी कंटिन्यूटी में टेबल बताऊंगा, टेबल के बाद ये 2 सेक्शन जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, 2 महीने की मेरी एक रिकॉर्डिंग है पुरानी, जिसमें कहीं कोई कंटेंट में चेंज नहीं है, खाली पेज नंबर का फर्क है। वो वीडियोस आपके सामने चलेगी, एक स्लाइड आएगा आपको, जब मैं ये सेक्शन पढ़ाऊंगा BBF और BBG, तो वीडियो में जो पेज नंबर दिख रहा है उसको आपको इग्नोर करके आपको अपनी इस बुक के जो 11th एडिशन की आपके पास अपडेटेड बुक है, इस बुक के इस पेज नंबर पे आना है। दोनों सेक्शन बहुत डिटेल्ड में आपको बताया है मैंने। 115 BBF पेटेंट 10% एंड 115 BBG कार्बन क्रेडिट 10% का टैक्स, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग ये नया वाला सेक्शन जो अभी रिसेंट आया है इसको हम लोग एंजॉय करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सर इस चैप्टर में 2-2 टेबल मैंने यूज किए हैं, वो पूरा अच्छे से अभी बताऊंगा, आपको कनेक्ट करके दूंगा, आगे का रेफरेंस दूंगा उसमें, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी कौन सी होगी? BAB की होगी, और उसके बाद मैं इस टेबल को डिस्कस करूंगा। चाहो तो आप इस टेबल को अब पढ़ सकते हो, आधा समझ में आ जाएगा। सर ये जो टेबल है पेज नंबर 22 पे, इसमें से हम एक सेक्शन पढ़ चुके हैं 115 BA, हम ये दूसरा सेक्शन पढ़ चुके हैं 115 BAA। तो इसके अंदर जो बातें लिखी है ना, इसके अंदर जितनी बातें लिखी हैं इसमें से आधे से अधिक 70% आपके समझ में आ जाएगा। चलिए टास्क, अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले अगली क्लास BAB वाली क्लास, देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया, इसके पहले हमने BAC कंप्लीट कर लिया, BA कंप्लीट कर लिया, BAA कंप्लीट कर लिया, राइट। अब अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आप पेज नंबर 22 और 23 का जो ये टेबल है 2-3 पेज का, इस टेबल को पूरा अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, तीनों सेक्शन पढ़िएगा और तीनों को आपस में कंपैरिजन भी कीजिएगा। सर यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहां भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन यहां सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी है। सर देखो ये 25%, ये 22%, ये 15%, तो बोला ही तो था कि ये 15% वाला सेक्शन है और ये 22% वाला सेक्शन है। सर मैट नहीं एप्लीकेबल है, तो यहां लिखा है ना मैट लास्ट के दोनों में एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट वाले में एप्लीकेबल है, 10AA तीनों में नहीं मिलेगा। सब तो जो बोल रहा हूं लिखा हुआ है। सर अनडिस्क्लोज इनकम की सरचार्ज रेट 25-25-25, चाहे किसी भी सेक्शन में रहो, टैक्स 60%, सरचार्ज 25%, समझ में आएगा, ठीक। तो अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ये टेबल तो जरूर पढ़ना, और जो बच्चे और अच्छा करना चाहते हैं ये जो 2-3 पेज है एक सिंगल रीडिंग नॉवेल और न्यूज़पेपर की तरह करके आ जाना, मजा आएगा। सर ये सेक्शन बहुत हैवी सेक्शन है, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। BA से ज्यादा टाइम BAA में और BAA से ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें इफ बट की एनालिसिस बहुत सारी है। तो टेबल पढ़िएगा, थोड़ा बहुत सिंगल अगर रीडिंग करना चाहते हैं इस 2-3 पेज की तो कर लीजिएगा, और आप इस क्लास में अगली क्लास में आ जाइएगा।
एक बार इसको खत्म कर दें 115 BAB को, तो फिर हम जाएंगे किसमें, BBF और BBG, और उसके बाद जाएंगे BAD सोसाइटी वाला सेक्शन, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस हम लोग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई पीछे का टास्क पेंडिंग हो तो जरूर कंप्लीट कीजिए, मेरा वेट मत कीजिए कि मैं आपको बार बार रिमाइंड करूं, और मैं तो भूल भी जाता हूं टास्क देने के बाद।